राजधानी जयपुर में चौक रोड पर गोपालपुरा फ्लाईओवर और गुर्जर की थड़ी के बीच आवागमन करने वाले हजारों वाहन चालकों को राहत देने का काम शुरू होने वाला है। जी हां, सीएम भजनलाल शर्मा यहां प्रस्तावित एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की 29 सितंबर को आधारशिला रखेंगे। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में जयपुर के गोपालपुरा बाईपास स्थित रिद्धि सिद्धि तिराहे पर फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की थी। इस घोषणा की पालना में जेडीए ने प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी का कार्यादेश जारी किया। जब कंसल्टेंट फर्म ने यातायात का विस्तृत सर्वे किया तो सामने आया कि यातायात जाम की समस्या केवल रिद्धि सिद्धि तिराहे पर ही नहीं है, बल्कि गोपालपुरा बाईपास रेलवे ओवरब्रिज से लेकर गुर्जर की थड़ी तक हर चौराहे तिराहे पर है। लिहाजा कंसल्टेंट फर्म की ओर से जेडीए को सौंपी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर में रेलवे ओवरब्रिज से लेकर गुर्जर की थड़ी की तरफ तक एलिवेटेड रोड बनाने का सुझाव दिया गया और जेडीए ने एलिवेटेड रोड निर्माण की निविदा जारी की। वहीं 218.85 करोड़ रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट का अनुबंधित फर्म को 31 जुलाई को कार्यादेश भी जारी कर दिया। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जेडीए के इस प्रोजेक्ट की 29 सितंबर को आधारशिला रखेंगे। एलिवेटेड रोड का कहां, किस तरह निर्माण? गोपालपुरा बाईपास रेलवे ओवरब्रिज से लगते हुए ही दोनों तरफ 2-2 लेन की एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। एक तरफ की 2 लेन एलिवेटेड रोड गोपालपुरा फ्लाईओवर से गुर्जर की थड़ी की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए होगी, जबकि दूसरी तरफ की 2 लेन एलिवेटेड रोड गुर्जर की थड़ी से फ्लाईओवर की तरफ आने वाले वाहनों के लिए होगी। ये दोनों एलिवेटेड रोड आगे जाकर त्रिवेणी नगर चौराहे के पास मिलेंगी। यहाँ से लेकर आगे तक ये 2-2 लेन एलिवेटेड रोड आपस में जुड़कर 4 लेन की एलिवेटेड रोड बनेगी। इस प्रकार एलिवेटेड का निर्माण रेलवे ओवरब्रिज के टॉप से लेकर गंदे नाले से 100 मीटर पहले तक किया जाएगा। इस एलिवेटेड रोड की कुल लंबाई होगी 2 किलोमीटर 160 मीटर। एलिवेटेड रोड के दोनों तरफ 10.50 मीटर की सर्विस रोड और 2 मीटर का फुटपाथ भी बनेगा। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 7 फरवरी 2028 रखी गई। गोपालपुरा फ्लाईओवर की तरफ से आने वाले वाहन चालकों को इस एलिवेटेड रोड पर आने के लिए मौजूदा रेलवे ओवरब्रिज पर ही चढ़ना होगा। जिन वाहन चालकों को गुर्जर की थड़ी की तरफ सीधा जाना है, वे इस ओवरब्रिज से ही एलिवेटेड रोड पर डाइवर्ट हो जाएंगे और जिन वाहन चालकों को त्रिवेणी नगर चौराहे की तरफ जाना है, वे मौजूदा ओवरब्रिज पर ही रहेंगे। महेश नगर 80 फीट रोड के पास इस एलिवेटेड रोड का रैंप बनेगा। इस रैंप के कारण महेश नगर 80 फीट रोड और गोपालपुरा बाईपास के बीच आवागमन करने वाला यातायात बाधित नहीं हो, इसके लिए महेश नगर 80 फीट रोड जंक्शन पर इसी प्रोजेक्ट के तहत अंडरपास बनेगा, जो कि करीब 20 मीटर चौड़ा होगा। इस अंडरपास के दोनों तरफ वाहनों का आवागमन हो सकेगा। इस एलिवेटेड रोड के निर्माण से सबसे बड़ी राहत उन वाहन चालकों को मिलेगी जिनका सीधा आवागमन गोपालपुरा फ्लाईओवर और गुर्जर की थड़ी के बीच रहता है। आपको बताते हैं कि एलिवेटेड रोड के निर्माण के बाद किस तरह इन वाहन चालकों को यातायात जाम से राहत मिलेगी। एलिवेटेड रोड निर्माण से कैसे मिलेगी राहत? फ्लाईओवर और गुर्जर की थड़ी के बीच स्थित चौराहों और तिराहों पर अक्सर वाहनों का रहता अधिक दबाव। सुबह शाम पीक आवर्स में तो रहती भारी जाम की स्थिति। फ्लाईओवर और गुर्जर की थड़ी के बीच 4 प्रमुख जंक्शन त्रिवेणी नगर चौराहा, 10 बी स्कीम तिराहा, रिद्धि सिद्धि तिराहा और 80 फीट रोड जंक्शन शामिल। एलिवेटेड रोड बनने के बाद गोपालपुरा फ्लाईओवर से गुर्जर की थड़ी के बीच सीधा आवागमन वाहन चालकों को इन जंक्शन से मिलेगी निजात और इन वाहन चालकों को इन जंक्शन पर लगने वाले जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। इस एलिवेटेड रोड के बनने के बाद टोंक रोड, जेलन मार्ग और इसके आसपास के इलाके की होगी सीधी कनेक्टिविटी। मानसरोवर, न्यू सांगानेर रोड, श्याम नगर, सोडाला, अजमेर रोड और वैशाली नगर, चित्रकूट आदि इलाकों से होगी सीधी कनेक्टिविटी। गोपालपुरा बाईपास पर एलिवेटेड रोड के निर्माण से फ्लाईओवर से गुर्जर की थड़ी की तरफ सीधे जाने वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। इन वाहन चालकों को विभिन्न जंक्शंस पर यातायात जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।